ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली भविष्य विश्व राज्य का आधार। भविष्य में विश्व राज्य किस आधार से मिलेगा? संगम युग का स्वराज्य। जितना हमारा संगम युग पर अपने ऊपर राज्य होगा, जितना स्वयं पर राज्य होगा, उसी आधार से भविष्य विश्व राज्य का अधिकार मिलेगा। यदि अभी हम अपनी स्वकर्म इंद्रियों के राजा नहीं है, तो भविष्य में हम विश्व राज्य नहीं, क्योंकि उन आत्माओं के दिल पर अब हमारा राज होना चाहिए। जितनी आत्माओं के दिल पर अब हमारा राज होगा, वही तो हमें सतयुग में मिलेंगे, वही तो हमारे प्रति प्यार, सहयोग, स्नेह रखेंगे। यदि अब नहीं होगा तो तब भी नहीं मिलेगा। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 1 अप्रैल 1992 को। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे। आज विश्व रचता बाप दादा अपने किनको देख रहे हैं? सर्व उन सारे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे, उन सबको देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। स्वराज्य से विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य। सबसे श्रेष्ठ क्या है? स्वराज्य। अपनी कर्म इंद्रियों के राजा, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। स्टेट के राजा ही बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वे सिर्फ सतयुग में ही होता है। सारे विश्व पर एक राज्य वे सिर्फ सतयुग में ही होता है, त्रेता में भी नहीं होता। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति
और संगम युग की स्वराज्य नीति तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। एक है स्व का राज्य, दूसरा है विश्व का राज्य और तीसरा है स्टेट का राज्य। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वयं का राज्य अधिकारी बनती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा क्या बनती है? हाँ जी, स्वयं का राज्य अधिकारी बनती है। अपने ऊपर राज्य करना, क्योंकि बाबा यहां किसी दूसरे पर राज्य करना नहीं सिखाते, यहां सिर्फ सिखाते हैं स्व पर राज्य करना। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है, जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते, साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को जैसे ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्म इंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। कान को कहो ये सुनना है, सुनेगा, नहीं सुनना है तो नहीं। सुन भी लिया तो मन को ऑर्डर करो कि ये अंदर नहीं जाए, मन को ऑर्डर करो कि उसने देना है ना। बुद्धि उसको वहीं रिजेक्ट कर दे, मान लो मन भेज भी दे तो बुद्धि उसको वहीं रिजेक्ट कर दे। जजमेंट पावर बुद्धि के पास है, वहां भी यदि रिजेक्ट हो जाता है तो भी टेंशन फ्री। और यदि कोई भी रॉन्ग बात बुद्धि ने, बाबा की श्रीमत से विपरीत बात बुद्धि ने एक्सेप्ट कर ली, तो वो एक्शन में आ जाए, कर्म, फिर वो कर्म होगा। बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कर्म होगा। वैसे हर कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर के अंदर चलती हैं, और हमारा ऑर्डर जब ये हो जो बाबा का ऑर्डर, जो बाबा का ऑर्डर वही हमारा ऑर्डर, फिर कर्म इंद्रियां उस अनुसार चले। ना सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन, बुद्धि और संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। आप आत्मा की सबसे पहली जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये बाबा की श्रीमत पर चले। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो, वहां स्थित कर सकते हो। अथवा मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी, राज्य
अधिकारी संस्कार के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। श्रेष्ठ संस्कार कौन से होंगे? श्रेष्ठ संस्कार सिर्फ बाबा की श्रीमत पर बने हुए संस्कार। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो, जो बाबा की श्रीमत पर संस्कार बन गए हैं, उन्हीं के आधार पर एक दूसरे के संपर्क में आते हो, संबंध में आते हो कि हम सब आत्मा हैं और एक परम आत्मा की संतान है। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। ठीक है, मन, बुद्धि, संस्कार और उसके बाद ये मेरा शरीर, इसकी एक एक कर्म इंद्रिय पर भी अधिकार। किसका अधिकार? मुझ आत्मा। अगर कोई कर्म इंद्रियां कभी आंख धोखा देती हैं, अगर कोई कर्म इंद्रियां, सबसे पहली कर्म इंद्री धोखा देने वाली है आंख। कभी बोल धोखा देता है, बोलना तो नहीं चाहता था परंतु बोल दिया, निकल गया। वाणी अर्थात मुख धोखा देता है। संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। स्वराज्य अधिकारी नहीं, स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्म इंद्रिय व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते। धोखा नहीं दे सकते क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी। मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? बताओ, बाबा पूछ रहा है। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। जीवन में कोई गम ही नहीं।
बेगमपुर के राज्य अधिकार के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं। बेगमपुर के राज्य के आगे विश्व का राज्य कुछ नहीं। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है, अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी गम आ जाता है? पूछ रहे हैं बाबा, कभी कभी नीचे आ जाते हो, गम आता है, दुख आता है। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हो, इस अधिकार में रहो, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है, साधारण बन जाता है, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो, तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त कहाँ है? अकाल तख्त कहाँ है? अकाल तख्त दुनिया में कहीं है? अकाल तख्त अमृतसर में है। हाँ, वे अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं। हाँ, वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये है अकाल तख्त। ये अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? किसने बनाया? बाप ने। हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है, तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा? ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे? सब तो नहीं, अनेक, अनेक जो सब राजा बच्चे हों। एक राजा बच्चा तो बन जाएगा, दो भी बन जाएंगे, अनेक सब राजा बच्चे हों। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। जो पहला राजा बनता है वो भी नहीं बन सकता, उसका एक बच्चा होगा, वही राजा बनेगा, दूसरा बच्चा होगा ही नहीं, दूसरी होगी बच्ची। ये परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, अपने बच्चों को मेरा राजा बच्चा है, ये अपने बच्चों को राजा बच्चा बोलते हैं। लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। छोटा बेटा क्यों बताया जाए?
लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो, तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वराज्य की नीति क्या है? स्व पर राज्य। हर कर्म इंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान है। अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 3 बंदर। क्या लिखा हुआ है? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना। ये 3 दिखाते हैं। और आप कितने दिखाते हो? 5। बुरा सोचो भी नहीं, बुरा करो भी। इन 5 में क्या है? 2 हैं जो बुराई को अंदर आने देते, 2 हैं जो बुराई को बाहर देने में काम आते, और 1 है उस बुराई को अपनी बुद्धि में मंथन कर। ठीक है। कौन कौन से 2 अंदर आने वाले हैं? आंख और कान। बुरा देखा, बुरा सुना। और अभिव्यक्ति वाले कौन से हैं 2? मुख और ये कर्म इंद्रियां। मुख और कर्म इंद्रियां। गंदा बोलेंगे, गंदा करेंगे। और सोचना मन का काम है, वो सोचता है तो सोचता है तो बनता है। सोचेंगे तो होगा ना, सोचेंगे गलत तो होगा भी गलत। बुरा सोचो भी नहीं, करो भी नहीं, सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं, और कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यह भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। ये भी गलती होती है। ये भी क्या हो जाती है? गलती। नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते। समझ रहे हैं अयथार्थ है, सत्य नहीं है, ये करना नहीं चाहिए, फिर कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर की कमी है।
जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं, तो एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, यहां की बजाय वहां जाकर लगे, तब तक तो एक्सीडेंट हो गया। सेकंड ऑफ काम होता है। हाँ। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती, तो ये चेक करो। जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? दुर्घटना से ब्रेक चेक करो, ब्रेक। हाँ, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। ऊपर चढ़ते वक्त हैंड ब्रेक को चेक करना, क्योंकि पैर वाली ब्रेक नहीं रोक पाएगी, हैंड ब्रेक ऊपर से नीचे जाएगी गाड़ी, तो हैंड ब्रेक वहां पर। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं कि लगाओ यहां और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उस समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चल जाए, व्यर्थ चला जाए, तो पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन, थोड़ा थोड़ा अधीन, और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। थोड़े थोड़े अधीन भी हैं और थोड़े थोड़े अधिकारी भी हैं। मिक्स, क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है, श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाले कभी किसी बात में मूंझते नहीं, मौज में रहने वाले कभी किसी बात में मूंझते नहीं। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना। या कभी कभी मौज है, संगम युग पर सदा मौज है या कभी कभी मौज है? क्या कहेंगे? सदा मौज। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है।
परिवार की नीति ये है सतयुग त्रेता की राजनीति। परिवार की नीति क्या होती है? सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता के स्वरूप। सब उसको फादर कहते हैं, पिता मानते हैं। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि भी शामिल हो। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं है। तो द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के अधिकार में विश्व राज्य देव राज्य के समय ये नीति है। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर क्या करता है? चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय ये नीति चलती है। लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। नीति भी कौन सी होती है? स्नेह की और संबंध की चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नामो निशान नहीं। दुख क्या चीज है पता ही नहीं। अज्ञान, पता ही नहीं है दुख क्या चीज होती है। ज्ञान ही नहीं है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? बाबा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। प्यार भी करते हैं और श्रीमत पर चलाते। बाबा प्यार करता है? जी, प्यार यही है बाबा का कि हम पर रहम करके हमें घर चलने का रास्ता बताते हैं। बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते हैं तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। ये करना पड़ेगा। प्यार से सारे स्वीकार कर रहे, उनको सख्त ऑर्डर देने की जरूरत है। एक बार बता दिया बड़ा चलते रहे। सख्त ऑर्डर करने, प्यार से चल रहे हैं ना। जब सब प्यार से चल रहे हैं, उनको जबरदस्ती नहीं, जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब वो आप प्यार से कह रहे हो और वो मान रहे हैं और चल रहे हैं, तो सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर नीति के को भूलते हुए हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति से चलाते। स्वयं को किस नीति से? कलयुगी संगम युगी कलयुगी नीति से चलाते।
तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, सब मेरा परिवार। एक राज्य और अखुट खजाना है, प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उन्हों से भी ज्यादा। आप प्राप्ति का नामो निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या? स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परम आत्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग की त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य अधिकारी त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य। फिर है दूसरे नंबर पर विश्व राज्य, और तीसरा है फिर द्वापर कलयुग का राज्य। द्वापर कलयुग का राज्य। द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य, इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की जरूरत सामने है आपके। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? स्वराज्य अधिकार किस जन्म का है हमारा? संगम युग। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्राह्मण बाप ना जन्मते, ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी होना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी और ताज भी है। ताजधारी होना, कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो ना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज डबल ताज है। प्योरिटी का ताज है, लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। सारे ताज कैसे कैसे मिलेंगे ये बताए, क्योंकि सबसे पहले बाबा ने क्या कहा? स्वराज्य का ताज सबसे ऊपर, फिर विश्व राज्य। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं। नहीं, क्या कौन हो? विश्व सेवाधारी कहां भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। देखना बेहद में। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे, बेहद की सेवा नहीं करेंगे, तो ना स्वराज्य और ना विश्व राज्य। फिर कौन सा मिलेगा?
द्वापर कलयुग में स्टेट का राज्य मिल जाएगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। यदि विश्व का राजा बनना है तो अपने ताज, तिलक और स्वस्थ सदा इसी स्थिति पर रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना यही तख्त पर बैठना है। जो सदैव बैठ सकते हैं, शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नशीन होना। ये तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी ने मिलन मनाया ना। सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? मेला लगता है। आराम है ना, आपको आराम है ना। आराम से रहना, आराम से खाना, आराम से चलना, सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लकी हो, फिर भी बहुत लकी हो, भाग्यशाली हो। उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाना खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं, अपने घर में नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो। हाल में जो सबसे पीछे बैठे हैं, बाबा कहते सब आगे हो, सबसे आगे हो। क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को और सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को सदा बाप दादा का पदम गुणा कितना प्राप्त करना है? पदम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पात्र का भी रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश
दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्होंने याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, उन्नति के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद करते हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हैं। उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। वह ये कहें कि पहुंचे हुए हो, तो याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। वरदान। मास्टर सर्वभक्षशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भाव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो। हर जन्म में क्या हो? तो सर्व हलचलें क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी, दब जाएंगी और आप सदा क्या बन जाएंगे? अचल अडोल। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वो हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर है। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। दोनों समान होते हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे स्नेह, उनसे पाठ पढ़कर राज्य पढ़ते, स्वयं को क्या करते? पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो, मजबूत बना लो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।